पूर्वांचल की वो लोकसभा सीट जिस पर टिकी है पूरे हिंदुस्तान की नजर। फिर दांव पर लगा है अंसारी परिवार का सियासी रसूख। ये कदमों में जमाने की है रफ्तार रफी, ये जिधर जाएंगे तकदीर उधर जाएगी। एसपी बीएसपी के गठबंधन ने जहां रोक दिया था बीजेपी का विजय रथ, वहां इस बार नए चेहरे के सहारे है जीत की तैयारी। गाजीपुर में दिग्गजों ने लगाया दम, किसकी गारंटी में कितना दम। उत्साह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब न केवल जीत करके जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। गाजीपुर के लोगों के उत्साह के सामने और समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के दोस्त चाहिए। पूर्वांचल के सियासी मैदान में किसका चलेगा जोर? मुख्तार की मौत के बाद हवा की सोर। बैटल ऑफ गाजीपुर। वाराणसी से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर है और गाजीपुर में इस बार की लोकसभा चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प है, क्योंकि मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के बीच में है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो गाजीपुर लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। यहां पर 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 1 सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को यानी कमल के सिंबल पर यहां पर कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। ऐसे में बीजेपी के लिए गाजीपुर एक बड़ी चुनौती है। मैदान तैयार है, योद्धा तैयार हैं और गाजीपुर की जनता भी तैयार है। पूर्वांचल की वो हाई प्रोफाइल सीट जहां होती है धर्म और जाति के समीकरणों की चुनावी लड़ाई, वहां दिग्गजों ने फिर भर दी है हुंकार। एक तरफ है मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी। इस शरीर में जब तक जीवन है तब तक जुर्म के खिलाफ लड़ता रहा हूं और जुर्म के खिलाफ लड़ता रहूंगा। तो दूसरी तरफ मोदी के सिपाही के रूप में ताल ठोक रहे हैं पारसनाथ राय। श्रीमान अफजाल अंसारी जी, वो सांसद तो बसपा के हैं लेकिन प्रत्याशी सपा से हो गए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अफजाल अंसारी के लिए अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने गाजीपुर पहुंचे और दावा कर दिया कि पूर्वांचल की हवा बदल चुकी है। पूर्वांचल ने जो संदेश दिया 6वें चरण में, और मैं कह सकता हूं ये जो भाषा बदलने, व्यवहार बदलने हैं, जनता वोट डाल करके इन्हें 7 समुंदर बाहर फेंक देगी 7वें चरण में। और ये जो 400 पार मारने वाले हैं, आप तो हिंदी समझते हैं ना, 400 पार का मतलब हुआ कि 400 बार, तो कम से कम उनके मुंह से या उनके लीडर्स की तरफ से ये नारा एकदम ठीक आया है। वो जानते हैं कि इस बार 140 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने रैली की तो कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाजीपुर पहुंचे थे। पारसनाथ राय के लिए वोट मांगे
और पूरे पूर्वांचल को संदेश दिया। गाजीपुर ने देखा है कमल खिलता है तो विकास की खुशबू कैसे फैलती है। अब गाजीपुर में हर कोई कह रहा है काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। मुझे विकसित भारत के संकल्प के लिए गाजीपुर का भरपूर मार्गदर्शन समर्थन चाहिए। 400 पार में मुझे एक कमल गाजीपुर का चाहिए। गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी ने 2014 की मोदी लहर में जीत लिया था, लेकिन 2019 में एसपी बीएसपी साथ आए तो खेल पलट गया। 2019 में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को 4,46,000 वोट मिले, जबकि सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी अफजाल अंसारी को 5,66,000 वोट मिले। यानी अफजाल अंसारी 1,20,000 के भारी भरकम वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। लेकिन इस चुनाव में समीकरण बदले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये समीकरण परिणाम बदल देगा? क्या बीजेपी 2014 वाला इतिहास दोहरा देगी? उनका असर बहुत बड़ा है। कल उन्हीं के नाम पर इतनी भारी रैली हुई कि वो सारा मैदान भर गया। जितने लोग बाहर उतने लोग भीतर थे, तो वो तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ मिला है। जो जहाँ मैं घूम रहा हूँ वहाँ तो पर्याप्त समर्थन मिल रहा है बीजेपी को, और सब जितनी बाध्यताएं हैं सब तोड़ करके बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी का दावा एक तरफ और गाजीपुर के सियासी समीकरण दूसरी तरफ, क्योंकि अफजाल अंसारी को अगर अपनी जीत का भरोसा है तो इसके पीछे गाजीपुर का जातीय और धार्मिक समीकरण है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।